शराब एक ऐसी लत है, शराब एक ऐसी लत है जो हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है। मातम सा छा जाता है, सब लोग बर्बाद हो जाते हैं एक शराबी के कारण। शराब को अपने से दूर रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन जो इस कहानी को सुन लेगा उसका घर हमेशा खुशियों से महकता रहेगा। कहानी है एक शराबी की, जो एक सीधा साधा इंसान शराब के नशे में आके शराबियों के साथ रह के अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर लेता है। ऐसी ही कहानी है किसी छोटे से गांव में रामलाल की। रामलाल का परिवार बहुत ही छोटा था। रामलाल, उसकी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसके वृद्ध माँ बाप। रामलाल की एक सरकारी नौकरी थी और हंसता खेलता परिवार। रामलाल नौकरी करने जाता और सुबह शाम अपने घर में काम करवाता, क्योंकि रामलाल जो था उसकी थोड़ी ज़मीन भी थी और घर में पशु भी थे, इसलिए वो सुबह शाम काम करवाता था। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। बच्चे दोनों पढ़ रहे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। अच्छा खेलता हंसता खेलता परिवार था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे खुशी से कि अचानक से रामलाल की नौकरी में एक बाधा आ गई। रामलाल की नौकरी छूटने के कगार पर आ गई। कैसी मुसीबत आ गई कि रामलाल को कुछ सूझ नहीं रहा था। कई लोगों से उसने संपर्क किया। कुछ लोगों ने कहा करेंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था। किसी ने तो उसकी बात भी नहीं सुनी। ऐसे चलते चलते एक दिन उसी के साथ में रहने वाले किसी जान पहचान से उसकी बात हुई और उसने उसकी नौकरी का जो समाधान था वो निकाला। और नौकरी का समाधान ये निकाला कि रामलाल की नौकरी जाते जाते बच गई। रामलाल के लिए तो वह एक फरिश्ता बनके ही आया था। रामलाल की नौकरी बच गई और वह फिर से वैसे ही काम करने लगा और घर में भी फिर से वैसे ही खुशियाँ आने लगी। सब खुशल मंगल से रहने लगे। रामलाल की पत्नी और रामलाल बहुत खुश थे और दोनों बात कर रहे थे कि ये दिन तो हमारे लिए काले साए की तरह ही आए थे। और दोनों खुशल मंगल से अपने बच्चों के साथ रहने लगे। एक दिन जिस आदमी ने उसकी नौकरी को बचाया था, सहायता की थी, उसी ने एक दिन कह दिया कि यार रामलाल, मैंने तुम्हारी इतनी बड़ी सहायता की है तो तुम हमें एक पार्टी तो दे ही सकते हो। तो रामलाल बहुत खुश हुआ कि क्यों नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, तुम बता देना कब और कहाँ देनी है। तब उसने कहा कि ठीक है, मैं बात करके अपने दोस्तों से बता दूंगा। तो ऐसे एक दिन उसने कहा कि रामलाल, आज वो पार्टी का दिन आ गया है। पार्टी इस प्रकार से होगी और इतने लोगों की होगी। एक बार सुनकर शराब का नाम रामलाल सन्न रह जाता है और थोड़ा सा हिचकने लगता है कि शराब तो मैंने कभी छू भी नहीं है, इसके लिए तो मैं सहमत नहीं हूँ। तब वो लोग जो और थे तो सब उसको फोर्स करने लगे कि रामलाल, ऐसे थोड़ी ना ज़िंदगी कटती है, अपनी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, अपनी भी कुछ ज़िंदगी के मज़े होते हैं। क्या हम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी काट देंगे? हम कौन सा रोज़ रोज़ ऐसा काम करते हैं, कभी कभार तो ऐसा होना ही चाहिए। अब रामलाल इस बात के लिए सब जब दबाने लगे तो वो हामी भर
देता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि आज उसने पार्टी मांगी है। तो पत्नी कहती है तो पार्टी तो होनी ही चाहिए, लेकिन रामलाल अपनी पत्नी को ये नहीं बताता कि पार्टी कैसी होगी। और देर रात तक रामलाल घर नहीं आता है, लेकिन घर वालों को इस बात से कोई गल नहीं थी कि वो देर रात तक कहाँ है, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो किस प्रकार की पार्टी कर रहे हैं। जब रामलाल देर रात घर आया और शराब के नशे में था तो उसकी पत्नी को बुरा लगा, लेकिन उसकी पत्नी ने जब उसे कहा तो उसके माँ बाप भी कहने लगे कि उस आदमी ने हमारा इतना बड़ा काम किया है, अगर ऐसा एक बार हो जाए तो क्या गल है। इस बात को यहीं पर शांत कर देते हैं और सब कुछ वैसा ही चलने लगता है। लेकिन अब रामलाल को भी थोड़ी सी लत लग गई थी और वह फिर से वो काम करके आया। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो तीसरे दिन ही ये काम करने लगे। तब रामलाल को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसको उस शराब की लत लग गई थी, उसको उसमें मज़ा आने लगा था। अब धीरे धीरे जब वह देर रात तक आने लगा तो बच्चे भी उसके टेंशन में आने लगे और घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ गए कि उनसे कोई बात भी नहीं करना चाहता था और रामलाल की यह लत छूट नहीं रही थी। अब जवान बेटा जब घर में ये सब देखता तो वो भी देर रात तक बाहर रहने लगा और वो भी अपने यार दोस्तों के साथ ऐसे ही रात बिताने लगा। और एक दिन वह भी नशे में आने लगा, क्योंकि जब टेंशन से बाहर जाता है, घर में कोई नहीं सुनता है, तो बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है। अब रामलाल की पत्नी बहुत परेशान रहने लगी कि घर में जवान बेटा भी ऐसे ही करने लगा है। जब रामलाल ने अपने जवान बेटे से एक दिन कहा कि तुम देर रात तक घर से बाहर रहते हो और ये तुमने इसी उम्र में क्या शुरू कर दिया है, तो रामलाल के बेटे ने कहा कि जब आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं तो मुझे क्या कोई हक नहीं है अपनी ज़िंदगी जीने का। और उसने अपने बाप की कुछ नहीं सुनी। इस प्रकार से घर में झगड़े बढ़ने लगे और रामलाल का परिवार बर्बाद होने लगा। बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि उनके रिश्ते कोई नहीं कर रहा था और रामलाल की पत्नी को यह बात जो है वो दिन ब दिन खाए जा रही थी। अब बेटी के रिश्ते के लिए रिश्ते तो बहुत आते और रामलाल की पत्नी कहती कि मुझे शराबी लड़के से इसकी शादी नहीं करनी है। तो जो भी रिश्ता लेके आता वो यही कहता कि जब तुम्हारे घर में शराब पी रहे हैं तो तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं दे सकती। ऐसे करते करते एक दिन जवान बेटी जो है वो इतनी घुटन में आ गई कि उसने खुदकुशी कर ली। यह देखकर घर में और भी लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रामलाल की पत्नी जो है वो रामलाल और उसके बेटे से रोज़ लड़ती थी। अब ना ही तो रामलाल को सुध थी इस नशे की लत में और ना ही उसके बेटे को सुध थी। इस प्रकार से रामलाल का परिवार इतना बर्बाद हो जाता है कि रामलाल भी शराब पी पी के किसी बीमारी का शिकार हो जाता है और बेटा भी हो जाता है। इस प्रकार से रामलाल ने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया इस शराब के नशे में और अपनी पूरी गृहस्थी को उजाड़ दिया। शराबी जो होता है उसके घर कभी बसते नहीं है। ये एक बार लत लग जाती है तो इसे छुड़ा पाना बहुत मुश्किल है। इससे जितना दूर रहा जाए, जितना अपने आप पे कंट्रोल किया जाए उतना करना चाहिए। इस शराब से दूर रहना चाहिए, वरना ये ज़िंदगी इस प्रकार बर्बाद कर देती है कि हंसते हुए को एक पल में रुला देती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।
राम राम।